मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपका पास्ट टेंस का जो है लास्ट पॉइंट, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वो आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। लेकिन आशा ये भी करते हैं कि शायद यहाँ तक पहुँचे हैं, उस वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को अब कुछ टेंस जो है इजी लगने लगा है कि नहीं। अगर इसी तरह से आप अच्छी तरह से समझने के बाद उसको यूटिलाइज कीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा और उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो टेंस कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए टेंस कुछ नहीं है। इसीलिए ध्यान दे करके जो पिछले बार हम वीडियोस आप लोगों को जो देखे होंगे, वो वीडियोस में सभी में जो है आप लोगों को क्लियर, यानी कि पूरी तरह से एकदम क्लियर समझाया गया है कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा और एरर डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये सब बातें जो है आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, जो एडिटिंग करने का प्रश्न है उसमें, और टेंस को जानने की। तो टेंस जो है अब जो है कुछ ये तो नहीं लग रहा है कि आपको ये एक बड़ा बर्डन है, शायद नहीं लग रहा होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छे से आप समझ जाएं और इसका लाभ उठाएं। तो बच्चों चलिए आज हम लोग चलते हैं, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से एज यूजुअल हम लोग जिस तरह से समझते थे, उसी तरह से ये भी समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, किसके आधार पे जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है, या किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, पहचाने कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर से जो अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहलाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर भी कहलाता है। ओके, सो लाइक दैट। अब देखिए कि जिस पहले यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हम लोग ने देखे थे कि हैड, सब्जेक्ट हैड, वी फ्री ऑब्जेक्ट यूज होता था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बीन का प्रयोग किया गया, यानी कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का भी इस्तेमाल किया गया, प्लस फॉर और सिंस। बच्चों फॉर और सिंस जो है कहाँ पे यूज करते हैं वो आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक बार पिछले वीडियो जो बनाया गया था उसमें आप देख सकते हैं, और देखने के बाद में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि फॉर और सिंस कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट हैड बीन वी फॉर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस। अब इसी को लेकर के हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। जो सेंटेंस होगा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज ही हैड बीन गोइंग, he had been going to school for 2 weeks. यानी वो 2 हफ्तों के लिए क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। इसलिए he had been going to school for 2 weeks, यानी 2 हफ्तों के लिए वो जो है स्कूल जा रहा है। तो ये हाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया, जिसमें क्या है, हैड का प्रयोग किया है। हैड यानी हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग किया गया, उसके बाद में बी फोर का प्रयोग किया गया है। ओके, और ऑब्जेक्ट जो है स्कूल है, तो यहाँ सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए ना। तो ये सब जो है इस्तेमाल किया गया है। हैड बीन जहां पे अगर आता है उसके साथ, हैड बीन के साथ अगर देखिए कि वी फोर यानी गोइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब शब्द अगर आता है तो समझ लीजिए कि वो वी फोर फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, वी फोर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। That means in other words we can say it a present participle. Okay,
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हैड बीन के साथ अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया हो तो समझिए कि वो जो है वो क्या, कौन सा सेंटेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस कैसा होता है। जहां पे हैड बीन के साथ V4 का प्रयोग हो वहां पे हम कह सकते हैं क्या कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहलाता है। और दूसरा जो है ये आपका आता है नेगेटिव, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैड के बाद नॉट को क्या कर देना है, लगा देना है। हैड के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है उसके बाद में, और सब जो सेंटेंस है वो वर्ड वगैरह जो है सेम रहेगा। तो वो चेंज हो जाएंगे किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट है ही हैड, उसके बाद नॉट, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks। तो देखिए यहाँ नॉट का प्रयोग किया गया, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks। तो देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जितने भी वर्ड जहां है वहीं पे है, सिर्फ इसमें चेंज क्या किया गया, ही हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। और ये नॉट का प्रयोग करने के बाद में ये सेंटेंस जो है चेंज हो गया किसमें, नेगेटिव में। तो ये बन जाएगा आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ सेम वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में अगर इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है आपको क्या, स्ट्रक्चर। जैसे पहले क्या करना, हैड, ये हैड है, ये हैड को, यानी कि हम पहले अफर्मेटिव बनेंगे, ये हैड है, ये हैड को क्या करेंगे, फर्स्ट में लेकर आएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद में बीन, उसके बाद में क्या है, V4 क्या था, गोइंग, उसके बाद में टू स्कूल फॉर 2 weeks। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks, ये हो जाएगा आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से बच्चों आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से आप चेंज कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे स्ट्रक्चर क्या समझना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बच्चों, अगर स्ट्रक्चर आप समझ गए तो आप सभी का हल जो है इस स्ट्रक्चर से आप लोगों को मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो फिलहाल जो है बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे फ्यूचर टेंस। टिल देन बाय।